तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे भ्रूणपोष की, और जब भी हम लोग भ्रूणपोष के बारे में बात करेंगे यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बेसिकली जो एंडोस्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन पोलर सेल्स के थ्रू होता है। जो दो पोलर सेल्स होते हैं वो दो पोलर सेल्स के फर्टिलाइज होने के बाद जो 2n है वो फर्टिलाइज होकर के 3n बन जाता है, और वही 3n वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो एंडोस्पर्म बनाती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई है। अब आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सभी के सभी एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है। ऑल एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स एंडोस्पर्म। सभी एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है। तो बेसिकली 3 ऐसी फैमिली है एंजियोस्पर्म की जिसमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक होती है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी फैमिली होती है। ये एक ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म नहीं बनता। इसी तरह से पोडोस्टिमोनेसी और ट्रेपेसी, ये 3 कैटेगरी है। फिर से सुन लीजिए, ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमिनेसी और ट्रेपेसी, ये वो कैटेगरीज हैं जहाँ पे बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बनता और ये एंजियोस्पर्म है। तो आपको याद रखना है कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं बनता, एंडोस्पर्म नहीं बनता है। ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें एंडोस्पर्म का प्लॉइडी बताना होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स और उसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लिख दी है, आप इसको लर्न कर लें। एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो क्या क्या है? एक है ओनोथीरा। क्या है? ओइनोथीरा। ओइनोथीरा। ओइनोथीरा की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है। इसी तरह से प्लम्बैगो, जो प्लम्बैगो होता है, इसकी प्लॉइडी जो होती है वो 5n होती है। ये याद कर लेना है, ठीक है। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, एमएससी में जाओगे, बीएससी में जाओगे, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकली करके बताया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मानव का हार्ट बीट पढ़ते हैं भाई 72 से 75 बार होता है, तो अभी एक्सपेरिमेंटली हमको हॉस्पिटल में करके बताया जाता है, लेकिन जनरली हम इसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो इसी तरह से पिनेका, पिनेके का 5n है। पिनेके का 5n। इसी तरह से पेपरोमिया पेलुसिडा, पेपरोमिया पेलुसिडा का 9n होता है। और कई बार मैंने एग्जामिनेशन में देखा है कि पेपरोमिया हिस्पीड्यूला पूछा गया है। पेपरोमिया हिस्पीड्यूला, इसका जो है वो हमेशा 15n होता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये था एंजियोस्पर्म से रिलेटेड, एंडोस्पर्म से रिलेटेड बात। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।